स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। आपकी पूजा से हमारा जीवन सुख समृद्धि हो जाए। माँ चंद्रघंटा आपकी महिमा अपरंपार, आपकी कृपा से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चढ़ाएं। उनके मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, घटक, मंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर देवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो कि उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री एक विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वचन और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शहर भी गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था। महिषासुर का संहार करने वाली, अपने सुंदर बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वत पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रणभूमि में मदमत्त शत्रुओं का विनाश करने वाली, अजरमर शक्तियों की धारक, प्रमथनाथ शिव की चालाकी को समझकर उन्हें अपना दूध अर्पण करने वाली और दुष्ट विचारों वाले दानवों के दूषित प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाली, आपकी जय हो। महिषासुर का वध करने वाली, अपने बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरण में आए शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को आतंकित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी की ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाने वाली, आपकी जय हो। केवल अपने दृष्टि से ही धूम्रलोचन राक्षस को धुएं में परिवर्तित कर देने वाली, युद्ध में रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्तबीजों का रक्त पीने वाली और शुंभनिशुंभ दैत्यों का संहार कर शिव और उनके भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, आपकी जय हो। युद्धभूमि में जिनके कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके स्वर्णिम तीर शत्रुओं को विदीर्ण कर लाल कर देते हैं और 4 प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, आपकी जय हो। महिषासुर का वध करने वाली, अपने बालों की लटों से आकर्षित करने वाली पर्वत पुत्री, आपकी जय हो। स्वर्गीय गीतों की विविध तालों में लीन रहने वाली, मृदंग की मधुर ध्वनि में मग्न,
भावमय नृत्य में डूबी रहने वाली आपकी जय हो। स्तुति करने वाले समस्त विश्व द्वारा नामित, अपने नूपुर की रिमझिम ध्वनि से महादेव को मोहित करने वाली और नाट्य में तल्लीन रहने वाली आपकी जय हो। रात्रि के आभास को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका कर देने वाली, काले बादलों के समान सुंदर नेत्रों वाली आपकी जय हो। महान योद्धाओं से युद्ध में प्रचंड परंतु कोमल हृदय वाली आपकी जय हो। जो स्त्रियों के झुंड से झींगुरों की भांति घिरी हुई हैं, उनके चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न ऊर्जा सूर्य के समान चमकती है और उनकी मुस्कान खिले हुए लाल पुष्प जैसी है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके कारण हाथी के समान उत्तेजित होकर गर्जन होता है, जो ईश्वरी तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा है, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से विभूषित राजकुमारी, मनमोहक मुस्कान वाली स्त्रियों के हृदय में मनमत के समान मोह उत्पन्न करने वाली आपकी जय हो। जिनका मस्तक कमल की पंखुड़ी के समान कोमल, स्वच्छ और क्रांति से युक्त है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदिनी और बकुल पुष्प शोभायमान है, उन महिषासुर का वध करने वाली, अपने बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो। जिनके हाथों की मृदुल ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों पर चढ़ते हुए पुलिंदा जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं और सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करती हैं, उनकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, जिनकी कमर सुंदर रेशम के वस्त्रों से सुशोभित है और जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा के समान चमकते हैं। जैसे सोने के पर्वत पर विजय प्राप्त कर हाथी मदमस्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश के समान प्रतीत होते हैं। उन महिषासुर का वध करने वाली, अपने बालों की लटों से आकर्षित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो। जो दैत्यों के सहस्रों हाथों से अनगिनत युद्ध जीतती हैं और सहस्रों हाथों से पूजित होती हैं। तारकासुर के साथ युद्ध कराकर तारक उत्पन्न करने वाली और राजा सुरत तथा समाधि नामक वैश्य की भक्ति से संतुष्ट होने वाली आपकी जय हो। जो आपके दयामय चरणों की सेवा करता है, वह कमल निवास को प्राप्त करता है। आपके पदकमल ही परमपद हैं और उनका ध्यान करने से परमपद की प्राप्ति निश्चित है। महिषासुर का वध करने वाली, अपने बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो। सोने के समान चमकते नदी के जल से जिनके रंग भवन में सिंचन किया जाता है, वह इंद्राणी के वक्ष से आतंकित हुए इंद्र के समान सुख का अनुभव क्यों नहीं करेगा। हे महासरस्वती, आपके चरणों में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण में आता हूँ। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका मुख निर्मल चंद्रमा के समान है और वह सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख क्यों होता। मेरे विचार से आपकी कृपा के बिना शुभ नाम और धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का वध करने वाली, अपनी बालों की लटों से आकर्षित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे तीनों लोकों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी कृपा कीजिए। आप जैसे जगत जननी दया की वर्षा करती हैं, वैसे ही शत्रुओं पर तीरों की भी वर्षा करती हैं। अतः इस समय जो आपको उचित लगे वैसा ही करें। मेरे दुख और कष्टों को समाप्त कर दें। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लटों से मोहित करने वाली पर्वतपुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा की गई किसी भी भूल के लिए माता हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मैंने दिनरात सहस्रों अपराध किए हैं, अतः आप मुझे अपनी सेविका समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। न तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन, और न ही पूजा विधिपूर्वक कर पाती हूँ।
हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने मंत्र, क्रिया और भक्ति विहीन जो पूजा की है वह आपकी दया से ही पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देवता भी पाने में असमर्थ रहते हैं। हे देवी, मैं अपराधिनी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अतः इस समय मुझे दया की पात्र माने और जैसा चाहे वैसा करें। अज्ञानवश, भ्रमवश या भूल से मैंने जो भी कुछ कम या अधिक किया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, उन सब अपराधों को क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, कृपया प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।